अरे बच्चों सभी को नमस्कार। उत्तम अग्रवाल भाई इमोजी सेंड क्यों कर रहे हो? स्नेहा, नवीन, राजौरिया, विशाल मौर्य, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। लाल गुलाब कुमार, लाल गुलाब कुमार, वाह क्या नाम है भाई। नवीन, राजौरिया, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। रोहित शर्मा जी जल्दी से कमेंट करिए, फिर क्लास आगे बढ़ाएं। अंश भसीन प्लीज एक बार कंफर्म कर देता आपकी हम लोगों के बैच की वैलिड नहीं भाई, वही है। सैम हेलो, अरुणिमा नागम, रविंद्र अहिरवार, सौरभ मोहन, साक्षी, रवि गिरी, हिमांशु कुमार, दक्ष, रवि गिरी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चल रहे हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 कुछ नई नहीं है, सवाल के थ्रू ही समझाता हूं, करिए जरा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक दूध वाले के पास दो प्रकार के दूध है। एक दूध वाला है, उसके पास दो प्रकार के दूध है। पहले कंटेनर में 80% दूध है, यानी जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें मेरे प्यारे बच्चों मिल्क है 80%। और दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। दूसरे कंटेनर में जो मिल्क है वो 60% है। कहता है पहले कंटेनर से अगर हम 28 लीटर दूध ले रहे हैं और दूसरे कंटेनर से हम 32 लीटर दूध ले रहे हैं और इनको एक साथ मिला दें तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए, क्या होगा? आइए मेरे बच्चे, देखिए मिश्रण हमसे पूछा है, क्वांटिटी हमें दे रखी है। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 8 32, रेशियो आया 7:8। करिए क्या, 80 और 60 के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। आपने कहा सब ले लिया, 80 और 60 के बीच का डिफरेंस आया जी 20। अगर 80 और 60 के बीच का डिफरेंस 20 है तो 20 को मेरे बच्चे 8:7 में बांट दीजिए। 8:7 में बांट दी, नहीं माफ करिए गलत बोल दिया मैंने, 7:8 में बांट दीजिए। हाँ जी, अब ये 20 गुना में 7, 7 और 8 15, 5 3 15, 5 चौक 20, यह आया 28/3। 28/3 हो गया मेरे बच्चे 9 सही 1/3, यानी मेरे बच्चे ये वाली जो वैल्यू है ये 9 सही 1/3% है। ऐसे ये वाली भी निकाल के यहाँ रखेंगे। मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। मिश्रण इससे छोटा होगा लेकिन इससे बड़ा होगा, और इससे कितना बड़ा होगा? 9 से 1/3, तो ये वाला होगा 69 सही 1/3%। यानी मिश्रण में जो दूध होगा मेरे प्यारे बच्चों 69.3333% होगा। और यही आपसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई दूध कितने प्रतिशत होगा, तो 69.33% होगा। करिए भैया। करिए भाई, करिए करिए। सवाल में कह रहा है 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल में, कहता है 40 लीटर का एसिड है, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो 60% है। एक 35 लीटर का एसिड है, बर्तन है, इसमें 80% कंसंट्रेशन है। कहता है जी इन्हें जब मिलाया तो मिश्रण में कितने परसेंट कंसंट्रेशन होगी? आपने सवाल का जवाब देना। आइए बाबू, करना क्या है इस सवाल में? आपको करना यह है कि पहले इसका रेशियो लीजिए। रेशियो लेंगे तो 5 8 40, 5 7 45, अरे दोबारा से वही आया 8:7। और यहां डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? 60 और 80 का 20। तो 20 को भैया फिर से वही बांटो 8 7 में। मैं 7 वाला हिस्सा निकाल लेता हूँ, ये वाला वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुना में 7/15,
5 3 15, 5 चौक 20, 7 चौक 28/3, यानी 9 सही 1/3। यानी मेरे बच्चे 7 वाला हिस्सा आ गया 9 सही 1/3%। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसमें से घटाएंगे, ये छोटा है, और इसमें से ये घटा के आया तो मिश्रण होगा 69 सही 1/3% कंसंट्रेशन, यानी 69.33333। अगेन आपका आंसर वही होगा। कह रहा जी, इन व्हाट रेशियो शुड 20% एथेनॉल बी मिक्स्ड विथ 40% एथेनॉल। कहता है एक 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है हमारे पास और एक 40% एथेनॉल का सॉल्यूशन है। कहता है इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण हो वो 28% एथेनॉल का बन जाए, 28% एथेनॉल का बन जाए। मेरे बच्चे 40 में 28 गया 12 और 28 में 20 गया मेरे बच्चे 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3:2। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें इन्हें जो मिलाना होगा वो 3:2 के रेशियो में मिलाना। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है सॉल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड एंड सॉल्यूशन बी कंटेन 30% एसिड। कह रहा है दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ए और एक बी। ए में जो एसिड है मेरे बच्चे वो 10% है और बी में जो एसिड है वो 30% है। कहता है इन्हें किस रेशियो में मिलाएं कि जो मिश्रण बने उसमें एसिड 25% हो जाए। तो देखिए मेरे बच्चे, 30 में से 25 गया 5 और 25 में 10 गया 15, तो रेशियो आया मेरे बच्चे 5 एकम 5, 5 3 15, 1:3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कह रहा जी, 2 मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 40% मिल्क। कहता है दो बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध जो है वो 40% है जबकि दूसरे बर्तन में दूध 80% है ना। पहले बर्तन में दूध 40% है तो दूसरे में 80% है। देखिए जी, दो बर्तन है, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। पहले बर्तन में दूध पानी का मिश्रण है लेकिन उसमें जो मिल्क है वो किस रेशियो में है, 40%। जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क किस रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों, 80%। पहले वाले में मिल्क 40% है तो दूसरे वाले में 80%। कहता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं। कह रहा है मेरे भाई इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध 50% हो जाए। मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखना, अगर यहां मिल्क ले रहे हैं तो यहां पे मिल्क लेंगे, यहां पे मिल्क लेंगे। 80 में 50 गया 30 आया और 50 में 40 गया 10, तो रेशियो आया 3:1। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये 3:1 किसका रेशियो आया। आपके पास तीन ऑप्शन है, क्या ये मिल्क का रेशियो आया, क्या ये वाटर का रेशियो आया, क्या ये मिश्रण का रेशियो आया, क्या ये मिक्सचर का रेशियो आया, किस चीज का अनुपात आया।
मिल्क का आया, वाटर का आया, मिक्सचर का आया, किस चीज का रेशियो निकल के आया मेरे बच्चे? तो मेरे भाई आपका जवाब होगा कि जनाब ना तो ये मिल्क का रेशियो है, ना ये वाटर का रेशियो है, ये मिश्रण का रेशियो है। आप कहें क्यों सर? इसलिए क्योंकि 80% का मतलब है कि मिश्रण 100 लीटर है तो उसमें मिल्क है 80, मिश्रण 100 लीटर है तो उसमें मिल्क है 40, और यहां अगर मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण 100 लीटर है तो मिल्क है 50। यानी ये सारी चीजें मिश्रण के रेस्पेक्ट में बोली जाती हैं। अगर मैं इसी बात को पानी पे भी लेके चलूं तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, जो पहला बर्तन है, जो पहला बर्तन है इसमें मिल्क कितना है? तो आप कहेंगे 40%। अगर पहले वाले में मिल्क 40 है तो बाकी 60% पानी होगा। बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा बर्तन है मेरे प्यारे बच्चों उसमें मिल्क कितना है? 80%, तो बाकी 20% क्या होगा? पानी। बिल्कुल ठीक है। और दोनों को जो मिलाया है तो मिलाने पे जो नया मिश्रण बना उसमें दूध अगर 50% है, यानी 100 में से अगर 50 दूध है तो बाकी 50 पानी होगा। तो पानी कितना होगा? 50%। तो सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 60 में 50 गया 10 और 50 में 20 गया 30। तो रेशियो अगर निकालने जाओगे आप तो आएगा 3:1। रेशियो निकालने जाओगे मेरे बच्चे आएगा 3:1। अगर आप ध्यान दोगे यहां पे भी मेरे बच्चे सोचोगे तो यहां पे भी रेशियो 3:1 आया। अगर इस हिसाब से यहां मिल्क का था तो यहां वाटर का आना था 3:1, जबकि ना तो मिल्क का रेशियो है ना ही वाटर का, ये रेशियो है केवल और केवल मिक्सर का। अब मेरे प्यारे बच्चों अगले सवालों में क्या होगा, जैसे इस सवाल में कहा कि भाई एक बर्तन है जिसके अंदर मिल्क जो है 40% है। अगर मिल्क 40 है तो बाकी वाटर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60%। तो नेक्स्ट टाइम क्या कहेगा कि पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो दे देगा 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 2:3। अभी तक जो चीज वो परसेंटेज में दे रहा था अब वो चीज हो सकता है आपको फ्रैक्शन में दे दे कि भाई 40% मिल्क है तो 60% पानी। तो ये कह देगा पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3। दूसरे बर्तन में कह देगा कि भैया मिल्क है 80%, तो बाकी पानी कितना हुआ मेरे भाई? अगर मिल्क 80% है तो बाकी पानी हुआ होगा 20%। बिल्कुल ठीक है। रेशियो लोगे 20 एकम 20, 20 चौका 4:1, तो मिल्क वाटर का रेशियो 4:1। अब कह रहे हैं इनको मिलाया जाए तो मिल्क कितना बना? 50%, तो बाकी पानी भी कितना हुआ? 50%। तो काटोगे तो ये आएगा 1:1। यानी जानते हो अगले सवाल में वो क्या दे देगा? अगले सवाल में ये कह देगा एक बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। एक बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है, ये वाला। अब आप ये बताइए ना किस अनुपात में आपस में मिलाएं कि नए बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए? तो मेरे भाई इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। आप चाहें तो इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें रेशियो में लिख सकते हैं। सवाल को परसेंटेज बनाना हो तो आप कहेंगे भाई मिश्रण बना 3 और 2 5 और इसमें दूध कितना है 2, तो 2/5 कितना परसेंट होता है? 40%। आप परसेंटेज भी ले सकते हैं और रेशियो में भी। अगर रेशियो में सवाल देगा तो आपको यही सवाल जो मैंने वहां किया सेम वही सवाल ऐसे लिख के देगा। एक बार रेशियो वाला सवाल पढ़िए, एक बार पढ़िए, वही सेम सवाल दिया मैंने, बस वहां परसेंटेज था, यहां मैंने रेशियो बना दिया। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। देखिए यार इसे दो तरीके से समझाता हूं। पहला, आप ये बताइए पहले बर्तन में मिल्क कितना है? परसेंटेज बना सकते हैं फ्रैक्शन में, तो मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। तो अगर मिश्रण 2 और 3 5 यूनिट है तो उसमें मिल्क कितना है? 2, तो 2/5। दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है? तो 4:1। यानी मिश्रण 4 और 1 5 यूनिट बना तो उसमें मिल्क है 4। हाँ जी। और दोनों को मिला दिया तो नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? 1:1।
तो नए बर्तन में दूध हुआ 1, तो मिश्रण हुआ 1 और 1 2। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चे इन्हें मिक्स करना है। देखिए तरीका क्या होगा, बड़े में से छोटा 4/5 से घटाओ, 1/2 को घटाइए और 1/2 में से 2/5 घटाइए। एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 5 10, 5, 2 5 10, 5, 5 दूनी 10, 4, 10 से 10 गया मेरे बच्चे, 8 में 5 गया 3 और 5 में 4 गया 1, यानी हमने इन्हें मिलाया है 3:1 के रेशियो। किस अनुपात में मिला है मेरे बच्चे? 3:1 में। अब अगर आप चाहते हो कि सर हम ये फ्रैक्शन की कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, हम इस फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहते, तो एक काम क्या करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, 5 2, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना है 10, तो 10 से यहाँ पे भी गुना कर दो, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो। इसका फायदा ये होगा कि फ्रैक्शन नहीं बनेगी। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ 5 दूनी 10, 2 चौक 8 और यहाँ 2 5 10, 5, तो 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया मेरे प्यारे बच्चों 1। तो यहाँ जो रेशियो आया ना, वो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:1। यानी एक ये तरीका है जिससे आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं आप मिल्क लें, अगर आप वाटर भी लेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इसी सवाल में वाटर ले लूं, पहले बर्तन में पानी कितना है साहब, तो 3/5 है, दूसरे वाले में पानी कितना है 1/5 है, और पूरे बर्तन में पानी कितना है 1/2 है। देखिए मेरे भाई, तो 5 2 का एलसीएम आया 10, 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 दूनी 10, 2, 2 5 10, 5, तो मेरे भाई 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 3। तो आपने देखा कि रेशियो हर हाल में मिश्रण का ही आता है, रेशियो मिक्सचर का ही आता है। आप मिल्क लेके चलें या वाटर लेके चलें, बस ध्यान ये रखिए कि अगर मिल्क मिल्क ले रहे हैं तो यहाँ पे मिल्क, वाटर वाटर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी वाटर। अब इस तर्ज पर सवाल करेंगे, करिए। कह रहा है जी, 2 अलग अलग कंटेनरों में पानी और शराब का अनुपात इतना इतना है। सवाल में कह रहा है कि भैया वाटर और वाइन, वाटर और वाइन का जो रेशियो है, पहले वाले में 2 3 है, दूसरे वाले में वाटर वाइन का जो रेशियो है वो 4:5 है। किसी एक को ले लेता है, वाटर को ही ले लेता है। तो भाई पहले वाले में पानी बताइए कितना है, तो 2/5, क्योंकि 2 और 3 5। दूसरे वाले में पानी 4 और 5 9, 4/9 भाग, तो दूसरे वाले में पानी है मेरे भाई 4/9। कह रहा है जी दोनों को मिलाया गया। जब दोनों को मिलाया गया तो कह रहा है वाटर तथा वाइन का रेशियो 5:7 है। वाटर और वाइन का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो वाटर है 5 7, 5/12। अब आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बाबू करना क्या है, हमें 5 9 और 12 का एलसीएम ले लो। तो भैया 36 5 180 एलसीएम आया। हाँ जी, 12 और 9 का एलसीएम 36 आया, 36 5 180। तो अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शन से बचने के लिए 180 से यहां गुना, 180 से यहां गुना, 180 से यहां गुना। देखिए 5 को काटेंगे 36, 36 दूनी 72 आया। कैलकुलेशन से घबराइए नहीं, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 20, 20 चौक 80 आया। बहुत बढ़िया।
12 से काटेंगे 15, 15 पंजे 75 आया। अब मेरे बच्चों करना क्या है, 80 में से 75 घटाएंगे 5, और 75 में 72 गया 3, 5:1। यानी हम इनको जो मिलाएंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, किस रेशियो मिलाएंगे, 5:3 के रेशियो मिलाएंगे। गौरव झा जी, बिल्कुल ठीक। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। एक बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 3:5। दूसरे गिलास में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 6:1 है। कहते हैं इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। किस अनुपात में मिलाएं कि मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, पहले बर्तन में मिल्क कितना है, तो 3/8, 3 और 5 8। दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है, तो आप कहेंगे 6/7। भाई मैंने क्या कर लेना, टोटल 6 और 1 7, 7 में मिल्क है 6, और मिश्रण में मिल्क कितना है, 1/2। अब मेरे लाला एक ही तो काम करना है, क्या साहब, कि 8, 2 और 7 कैल्शियम, तो यह आएगा 56। तो 56 से यहाँ गुना करिएगा बाबू, यहाँ गुना करिएगा, और यहाँ। अब देखिए 7 8 56, 8 6 48 आएगा यहाँ, बहुत सुंदर। 28 आएगा यहाँ, बहुत सुंदर। और मेरे बच्चे 8 7 56, 7 21 आएगा यहाँ, बहुत सुंदर। 48 में से 28 गया 20, और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 28 में से 21 गया 7। तो यानी इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 20:7 में मिलाना होगा, 20:7 के रेशियो में मिलाना होगा। देखिए यार ये भी सेम ही सवाल है। कहता है दो बर्तन है ए और बी, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, दूसरे वाले में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। किसी को भी पकड़ लीजिए, मिल्क या वाटर दोनों में। मैं इस बार वाटर लेता हूं। तो पहले वाले में दूध है 3 और 4 7, तो 3/7। दूसरे वाले में पानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3/5। और पूरे मिश्रण में पानी कितना है, 1/2, क्योंकि 1:1। भाई आधा दूध और आधा पानी है, तो 1:1 है। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे, 2 और 5 7 कैल्शियम आया, 5 दूनी 10 7 70। यह आया 10 30, 14 5 70, 14 30 42, 35। 42 में 35 गया 7, और 35 में 30 गया 5। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 7:5। यानी हमें इन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए मेरे बच्चे, 7:5 के रेशियो में मिलाना चाहिए।
देखिए भाई, सवाल में कह रहा है 2 वेसल कंटेन स्प्रिट एंड वाटर मिक्स इन द रेशियो दिस एंड दिस एंड दिस। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले स्प्रिट है फिर वाटर है, स्प्रिट वाटर, स्प्रिट वाटर, और कह रहा है जी इनको मिलाया गया तो नए मिश्रण में स्प्रिट वाटर का रेशियो 1:2 हो गया। किसी भी एक चीज को लेते हैं स्प्रिट को, पहले बर्तन में 1 और 3 4, 1/4 स्प्रिट है, तो दूसरे बर्तन में मेरे प्यारे बच्चों स्प्रिट लेंगे तो 3 और 5 8, 3/8 लेंगे, और नए मिश्रण में स्प्रिट 1 और 2 3, 1/3। मेरे बच्चे फ्रैक्शन से डील करने के लिए क्या करें सर? फ्रैक्शन से 3 और 8 कैल्शियम 24, 24 से सबको गुना, 3 8 24, 8 आया, 8 तिया 24, 3 तिया 9 आया, 4 6 24, 6 आया। अब मेरे बच्चों क्या करना है, 9 में से 8 गया 1 आया, और 8 में से 6 गया 2, तो जो रेशियो निकल के आया आपका 1:2। यानी आप इन्हें मिक्स करेंगे, लेकिन किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो, 1:2 में मेरे बच्चे मिक्स करना होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है राकेश यादव परचेज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल इन द फर्स्ट मिक्सचर, द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज 3:4। कहता है पहले वाले में अल्कोहल वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है, और दूसरे में अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:6 है। इफ ही मिक्सेस द टू गिवन मिक्सचर एंड मेक्स ए थर्ड मिक्सचर ऑफ 18 लीटर। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, कहता है कि उसने जो तीसरा मिश्रण बनाया वो 18 लीटर का बनाया है, यानी जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 18 लीटर का मिश्रण आएगा, और जो 18 लीटर का मिश्रण आएगा उसमें अल्कोहल वाटर का जो रेशियो आएगा मेरे बच्चे वो 4:5 आएगा। आपने कहा ठीक है जी। देखिए भाई, तो भाई पहले बर्तन में अल्कोहल वाटर का 3:4 है तो 3/7, 3/7। आपने कहा ठीक है। दूसरे वाले में अल्कोहल वाटर क्या है भैया? 5:6 तो 5/11। तीसरे वाले में अल्कोहल वाटर है 4/9। अब देखिए 7 9 11 का एल्सियम लेंगे तो 7 गुना 9 गुना 11, ये 99, 99 गुना 7 करेंगे तो 693 आएगा। तो मेरे बच्चे हमें करना क्या है, जब सारे ही प्राइम नंबर आ रहे तो अपनी मर्जी से 7 गुना 9 गुना 11 लिखिए। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कौन सा कहां कट रहा है तो क्या लिखना चाहिए जिससे समय बचे। ये टाइम लेकर, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। 7 गुना 9 गुना 11, अगर मैं समझदार हूंगा तो मुझे ही पता है कि 9 7 11 में कुछ कट नहीं रहा, तो यहां 7 गुना 11 77 लिखूंगा। यहां मेरे प्यारे बच्चों 11 है तो 9 7 63 लिखूंगा, और यहां 7 है तो 11 गुना 9 99 लिखूंगा। ये मेरा काम होना चाहिए। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 11 में 99 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 297। यहाँ 11 से 11 गया, 9 7 63, 63 को 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 315। यहाँ 9 से 9 गया तो 11 7 77, 77 को 4 से करेंगे, 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 308 आएगा। अब मेरे बच्चे 315 में 308 गया 7, और 308 में 297 गया तो ये आया मेरे बच्चे 8 और 3 11। यानी हम इन्हें मिक्स कर रहे होंगे किस रेशियो में? 7:11 में। यानी पहले वाले से 7 यूनिट लेंगे तो दूसरे वाले से 11, तो टोटल 7 और 11 कितना बन गया? 7 और 11 भैया 18 यूनिट। 18 यूनिट बेसिकली नया मिश्रण बना, जबकि सवाल में कहा कि भाई नया जो मिश्रण बना वो 18 लीटर का बना। तो मेरे बच्चे 18 यूनिट 18 लीटर है, तो इसका मतलब 1 यूनिट 1 लीटर है, तो 7 यूनिट फिर कितना होगा? 7 गुना 1 यानी 7 लीटर। अब सवाल ने पूछा कि भाई पहले वाले मिश्रण की कितनी मात्रा डाली गई, तो मेरे बच्चे पहले वाले मिश्रण की हमने 7 लीटर मात्रा डाली हुई। पहले वाले मिश्रण में 7 लीटर मिश्रण की मात्रा ली गई, मिश्रण में पहले वाला 7 लीटर लिया। देखिए यार इस सवाल में परेशान नहीं होना, इसको सिंपली परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाओ, रेशियो आ जाएगा, सोल्व करो, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम क्या करो, 69 सही 3/13% की फ्रैक्शन बना दे। आओ भाई, 69 सही 3/13% की फ्रैक्शन। मेरे बच्चे 13 को गुना करेंगे, 13 नीम में 117 का 7 हासिल 11, 13 छिक 78, 78 में 11 जोड़ोगे मेरे बच्चे, तो 78 में 11 जोड़ो तो यह आया 89, और जमा में 3 करोगे तो यह आया 900। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 900/13%। और मेरे बाबू, अगर आप 913% की फ्रैक्शन क्या होगी, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आया 9/13। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि कुल मिला के जो मिश्रण है, टोटल जो मिश्रण है, टोटल जो मिक्सचर है, वो 13 यूनिट है। यानी इसकी फ्रैक्शन है 9/13, 9/13। तो कह रहा है नए मिश्रण में दूध की मात्रा, यानी नया मिक्सचर अगर 13 है, तो मिक्सचर अगर 13 है तो उसमें मिल्क है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 9। मिल्क है कितना, 9। यानी मिश्रण में मिल्क 9 है, तो पानी कितना है, 4। अब आते हैं जी, पहले वाले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ भैया कितना, 8:5। दूसरे वाले में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 5:2। आओ भैया, पहले वाले में मिल्क हुआ 8/13, दूसरे वाले में मिल्क हुआ मेरे बच्चे 5/7, और नए मिश्रण में मिल्क कितना हुआ मेरे बच्चे, 9/13। अब क्या करें जी, 13 और 7 कैल्शियम आया 91, 91 से यहाँ, 91 से यहाँ, 91 से यहाँ गुना करो, 13 7 91, 7 8 56, 13 7 91, 13 5 65, 13 7 91, 7 9 63। अब मेरे बच्चों क्या करो, 65 में से 63 घटाया 2, और 63 में से 56 गया तो 7, तो रेशियो आया 2:7। इसका मतलब हमने इनको दोनों को जो मिलाया है वो किस रेशियो में मिलाया, 2:7 के रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों, हम इन्हें जो मिलाएंगे वो किस रेशियो में मिलाएंगे, 2:7 के रेशियो में मिलाएंगे। हाँ है ना। करिए भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि दो बर्तन हैं, ए और बी। ए में वाटर और एसिड का रेशियो 4:5 है, वाटर एसिड का रेशियो 4:5, और 1:2 है। कहता है ए से कितना लीटर लोगे और बी से कितना लीटर लोगे, उसी का अनुपात बताना। अगर नई मिश्रण में वाटर इस टू एसिड का रेशियो 8:13 है। देखिए मेरे बच्चे, तो पहले वाले में वाटर लेंगे तो 4/9 आएगा, दूसरे वाले में मेरे प्यारे बच्चों वाटर लोगे तो 1/3 आएगा, और नए मिश्रण में वाटर लोगे तो 8/21 आएगा। अब आइए मेरे बाबू, भैया 9 3 और 21 कैल्शियम लेंगे तो 3 तो हटा, 9 7 63 आएगा। चल के बार मोहब्बत करते हैं, देखो जी 9 7 63, 7 चौक 28 मेरे बच्चे, 21, 8 3 24। अब मेरे बच्चों करना क्या है, मैं बड़े में से छोटा, 28 में से 24 गया 4, और 24 में 21 गया मेरे प्यारे बच्चों 3, तो आंसर आया 3:4। यानी मेरे नए मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें इन्हें जो मिक्स करना है वो मिक्स करना है 3:4 के रेशियो में। किस अनुपात में मिलाना है मेरे प्यारे बच्चों, 3:4 में। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इफ एक्स बीकर ऑफ 100 ml, कहता है भैया 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर है, 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर है, एक्स बीकर ऑफ 100 ml, 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर है।
और इसके अंदर एसिड वाटर का रेशियो है 1:4, यानी टोटल मिश्रण बन गया 100x का। टोटल मिश्रण बन गया 100x। भाई एक बीकर में 100 मिलीलीटर है तो x बीकर में 100x ml हो गया। पहला मिश्रण ये है और इसमें एसिड वाटर का रेशियो 1:4। इसे मिक्स किया गया y बीकर ऑफ 200 ml, कहता है 200 ml वाले y बीकर के साथ मिक्स किया गया और इनमें एसिड वाटर का रेशियो क्या है 3:17, यानी कि नया मिश्रण है 200 ml के हिसाब से y बीकर यानी 200 y, इसमें एसिड वाटर का रेशियो 3:17 है। कहता है जी इन दोनों को आपस में मिलाया, तो जो मिलाया तो रिजल्टिंग जो मिश्रण बना उसमें एसिड वाटर का रेशियो 19:91, 19:91, तो एक्स वाई का रेशियो बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि भैया शुरुआत में एसिड कितना है, तो 1:4, तो 1/5। दूसरे वाले बर्तन में एसिड कितना है 3:17, तो 3 और 17 20, 3/20। और पूरे मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो 19:91, 19 और 91 110, तो 19/110। आइए मेरे बच्चे अब क्या करें, अब 5, 20, 110 है तो गुना करते हैं। 5, 20 और 110 का एलसीएम हुआ 220। पांच से काटेंगे 44, यहां 20 से काटेंगे 11 3 33, यहां 110 से काटेंगे 2 19 दूनी 38। तो मेरे बच्चों करना क्या है, 44 में से 38 गया 6 आया और 38 में से 33 गया मेरे प्यारे बच्चों 5 आया। यानी यहां जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं उस क्वांटिटी का रेशियो है 5:6, जबकि एक्चुअल में सच बात यह है कि यहां से क्वांटिटी है 100x, तो यहां क्वांटिटी मेरे बच्चे 200y, और इन क्वांटिटीज का एक्चुअल रेशियो है 5:6, 5/6। 2 0 से 2 0, 2 3 6, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से x/y का जो रेशियो लेंगे वो आएगा 5/3, 5:3। तो x की वैल्यू होगी 5 और y की वैल्यू होगी 3। x की वैल्यू होगी 5 और मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू होगी 3, यानी x/y का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 5:3, 5:3। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 5:3। हाँ है ना। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि भाई x/y का रेशियो क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिश्रण की नई टाइप स्टार्ट होगी तो आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।